हेलो स्टूडेंट, आई एम शिखा कौशिक। वेलकम टू माय चैनल वेलोसिटी लर्निंग। आज बच्चों, आप लोग बहुत सुन रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर किया है। सुन रहे हैं, पता नहीं है इसके बारे में। आज हम अपना जो ये वीडियो लेकर आए हैं वो इसीलिए लेकर आए हैं कि आपको कुछ इसके जो पॉइंट्स हैं, जो इसकी टर्म्स हैं, उनको की पॉइंट्स को हम आपको बता सकें। तो आप देखो बच्चों, अब हमारा सबसे पहले हमारा जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ आया है, यानी जो ये पॉलिसी चेंज हुआ है हमारा आफ्टर 34 ईयर्स हुआ है। 1986 से हमारा यही पॉलिसी चला आ रहा था, जो कि हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बहुत लंबे टाइम से नीड थी चेंजेस होने के। हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट की वजह से ही आज क्या हो रहा है, हम इसकी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ की वजह से हम फर्दर जो कंट्रीज़ हैं उनसे बहुत पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंदर चेंज आना। हमारी गवर्नमेंट इसमें जब डिक्लेयर किया था 2014 से ही इसके प्रोसीजर्स में लग गई थी, कमेटीज़ बनाई गई। अब आप देखिए, कोई ऐसा चेंज तो है नहीं कि एक दो दिन के अंदर इस चेंज को हमारी गवर्नमेंट को करती, डिसाइड करती और डिक्लेयर कर देती। हर चीज़ के पीछे जब भी कोई चेंजेस आने होते हैं तो बहुत सारे रिसर्च होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कमेटीज़ बनाई जाती है, आइडियाज़ लिए जाते हैं, डिफरेंट तरीके से आइडियाज़ लिए जाते हैं। इवन और इंडिविजुअल जो लोकल पीपल्स होते हैं उनके भी आइडियाज़ लिए जाते हैं। तो जो ये हमारी पॉलिसी बनी है, जो अब डिक्लेयर हुई है, ये इसी तरीके से डिक्लेयर हुई है कि इसमें 2014 से कंटिन्यू क्या हो रहा था, वर्क हो रहा था, और अब जाकर 2020 में ये डिक्लेयर हुआ है। तो आइए आपको डिस्क्राइब करते हैं, थोड़ा बहुत बताने की कोशिश है, क्योंकि इनमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स क्लियर हैं, कुछ पॉइंट्स अभी तक गवर्नमेंट ने पूरी तरह से क्लियर नहीं किए हैं। इन फ्यूचर वो आगे क्लियर हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है थोड़ा बहुत उन टर्म्स को आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स में, स्टूडेंट्स में जो भी थोड़ा सा लेके इसको प्रॉब्लम चल रही है, कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, उन कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश हम करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर देखिए, हमारा सबसे पहले देखिए हमारा जो सिस्टम होता था, जो ओल्ड सिस्टम था वो 10+2 का सिस्टम था, राइट। 12 ईयर्स वाला सिस्टम था। पहले तो इस सिस्टम को ही क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया, और एक नया सिस्टम आया है हमारा, जो क्या है आपका 5+3+3+4। इस तरीके से स्टेजेस बना दी गई हैं आपके एजुकेशन के लिए। यानी जब से बच्चा स्टार्टिंग प्री से स्टार्ट करता है तब से लेके 12th तक को स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर ये है 5+3+3+4, ये इंट्रोड्यूस किया गया है हमारा नया सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम हमारे पहले 5 साल जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमें पता होता है कि यही हमारे बच्चों के लिए क्या है, फाउंडेशन है, बेस है। तो अगर हमारा फाउंडेशन वीक रह जाएगा तो हमारा जो अपर क्लासेस की जो हमारी एजुकेशन है वो भी क्या रह जाएगी, वीक रह जाएगी। क्योंकि बेस वीक है तो डेफिनेटली एजुकेशन क्या होगा, वीक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा अब जो गवर्नमेंट ने जो ध्यान दिया है, सबसे ज़्यादा जो अटेंशन वो दे रही है, हमारी जो बेस एजुकेशन, जो फाउंडेशन एजुकेशन है, उसी के ऊपर सबसे ज़्यादा अटेंशन उसने दिया है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट 5 ईयर्स हैं आपके इसके सिस्टम के, वो फर्स्ट 5 ईयर उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या क्या क्लासेस आती हैं, आपकी प्री नर्सरी, ठीक है, नर्सरी, केजी, फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्लासेस आपकी इसके अंदर आएगी। जहाँ पर देखो बच्चों के ऊपर से बुक्स का बर्डन ख़त्म किया गया है। बहुत अच्छी स्टार्ट है ये बहुत अच्छा चेंज है। क्यों? क्योंकि हम लोग मोस्टली कहते थे कि बच्चों के ऊपर बुक्स का बर्डन है, इतना वेट बच्चों का नहीं होता जितना वेट उनके बैग्स में हो जाता है। और ये कोशिश, बुक का बर्डन कम करने की कोशिश अप टू 8th तक की गई है। तो यहाँ पर हमारा बच्चों को क्या बताया गया है कि जो हमारे फर्स्ट स्टेज जो है हमारे, उसमें प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी, फर्स्ट और सेकंड क्लास के जो बच्चे होंगे उनको स्टडी तो कराई जाएगी, बट कैसे, उनको गेम्स के थ्रू, उनको एक्टिविटीज़ के थ्रू। वहाँ पर एक अब जो आपकी एक रट्टाफिकेशन वाली जो बात है, वो उस चीज़ को अब हमारी गवर्नमेंट ने ख़त्म करने की कोशिश की है। जो बुक्स का लर्निंग जो बर्डन था उसको कम करने की हमारी यहाँ पर कोशिश की गई है। तो यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट स्टेज के बच्चे हैं उनको फाउंडेशन स्टेज जो होती है उसको स्टडी तो कराई जाएगी, बट कैसे किया जाएगा, उनको गेम्स और फर्दर एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या है, स्टडी किया जाएगा। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं इतना हम लर्न करके, बुकिश करके इतना लॉन्ग ड्यूरेशन तक हमारी ब्रेन में नहीं रहता। हम इतनी अच्छी तरीके से पढ़कर नहीं सीख सकते हैं जितना कि हम एक्टिविटीज़ के थ्रू सीख सकते हैं। तो अब बच्चों की जो आपको फाउंडेशन जो स्टडी कराई जाएगी वो आपकी कैसे कराई जाएगी, बच्चों की आपकी एक्टिविटीज़ और गेम्स के बेस पर कराई जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका हमारा सेकेंड स्टेज,
नेक्स्ट 3 जो क्या है आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपके स्टूडेंट्स, इस क्लासेस के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको बेसिक नॉलेज दिया जाएगा आपके सब्जेक्ट्स का। बेसिक नॉलेज मतलब पूरा एक हाई लेवल का स्टडी नहीं जैसा हमारा आज के टाइम पर होता है थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के लिए, वो नहीं है। बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। इट मीन्स आपका जैसे मैथ्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे आपके, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया। तो ये सारी बेसिक कि बच्चा इन सब्जेक्ट्स को जाने कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर होता क्या है। हर जगह आपको इसके साथ में एक्टिविटीज़ इंक्लूड रहेंगी। फिर उसके बाद में आता है आपका थर्ड स्टेज इसका आता है जो कि आपकी 6th, 7th और 8th के लिए है। यहाँ पर भी हमारी गवर्नमेंट ने देखिए बहुत बड़ा चेंज किया है और बीइंग ए टीचर मैं ये कहूँगी ये बहुत अच्छा चेंज है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है बच्चों को लेकर। यहाँ पर हमारा 6th, 7th में जो 8th तक हमारी स्किल डेवलपमेंट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट है। और सबसे बड़ी बात कंप्यूटर कोडिंग, बच्चे को कंप्यूटर कोडिंग 6th क्लास से ही सिखाया जाएगा। अदर वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, देखिए वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे। जैसे इसमें आपको बताया कि वहाँ पर लोकल जो भी क्राफ्ट ट्रेड होगा बच्चों को क्या किया जाएगा, ईयर में 10 डेज़ के लिए इंटर्नशिप कराया जाएगा। जैसे प्लम्बर्स हैं, आपके इलेक्ट्रिशियंस हैं, आपके ड्राई क्लीनर्स हैं, ठीक है, आपके इन सब चीज़ों की जो नॉलेज है 10 डेज़ बैगलेस, वहाँ पर किसी तरीके का कोई भी बच्चा जो होगा बैग के साथ नहीं जाएगा, केवल 10 डेज़ उनके साथ बच्चे रहेंगे, वहाँ पर बच्चे सीखेंगे इन सब चीज़ों के लिए। स्किल डेवलपमेंट में जो भी बच्चे देखिए, अब पढ़ाई के अलावा ज़रूरी नहीं होता, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके इंटरेस्ट अलग होते हैं, उनके अंदर कुछ अलग पढ़ाई से अलग कहीं स्किल डेवलपमेंट का मतलब किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलिटी मतलब उनका इंटरेस्ट होता है। जैसे आप पेंटिंग से ले लीजिए, स्पोर्ट्स से ले लीजिए, ओके, आप म्यूजिक से ले लीजिए। तो ये फर्दर पढ़ाई के अलावा भी बच्चों के क्या होते हैं, इस तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। तो अब उसी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों की स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा उनको, यानी फ्यूचर के लिए 6 से ही तैयार किया जाएगा कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है और बच्चे के अंदर कितनी कैपेबिलिटी या कितना स्ट्रेंथ है किसी भी फर्दर एक्टिविटीज़ को करने के लिए। तो वो आपकी 6th, 7th और 8th से ही करा दी जाएगी वोकेशनल कोर्सेज, यानी आपको फ्यूचर के लिए रेडी किया जा रहा है यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पर फिर आता है आपका 9 to 12। यहाँ पर देखिए मेन तो हो कि अब हमारे जो बच्चे थे बोर्ड का प्रेशर बहुत रहता था, बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर रहता था, पेरेंट्स के ऊपर भी रहता था, बच्चों के ऊपर भी रहता था। इवन इतना प्रेशर होता था कि बच्चे बहुत बार क्या करते थे, सुसाइड कमिट कर लेते थे। पेपर हुआ, हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा, पेपर गए, पेपर में अच्छा नहीं लिखा, रिटर्न नहीं हुआ, टीचर्स का हो जाता था कि वॉट एवर यू हैव रिटन, अगर उनको सही लगा वो मार्क्स दे देते थे। तो वहाँ पर आपके मार्क्स की वैल्यू ही सब कुछ थी। लेकिन यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ी बात है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स का जो प्रेशर है उसको कम किया गया है। यहाँ पर जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जितने भी आपके पहले हम जिनको बोलते थे कि ये हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग में या वोकेशनल कोर्सेज़ में आते हैं, इसमें अब वो सब जैसे आपका स्पोर्ट्स है, जैसे पेंटिंग है, जो फर्दर एक्टिविटीज़ हम आपको अभी बता रहे हैं, इन सब को इक्वल वेटेज मिलेगा आपकी स्टडी को, जो आपके सब्जेक्ट हैं उनको भी, और ये जो भी आपके वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, इन सब को भी इक्वल वेटेज मिलेगा। तो अब खाली आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो खाली आपके मार्क्स के ऊपर बेस्ड नहीं होगा। बोर्ड एग्ज़ाम्स को 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया गया है और इनको बोला गया है कि ईयर में 2 टाइम्स आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, 2 टाइम्स आपके एग्ज़ाम्स होंगे ईयर के अंदर। और वहाँ पर भी आपके ऑब्जेक्टिव और आपके इसमें बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों तरीके के आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो यहाँ पर एक बोर्ड का प्रेशर, परसेंटेज का प्रेशर ये कम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि बच्चे ज़रूरी नहीं होता सभी 90+ वाले होते हैं, कुछ बच्चों के अंदर पढ़ाई कम होता है, फर्दर जो स्किल्स होती हैं वो ज़्यादा होती है, उनका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में ज़्यादा होता है। तो अब बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उन फील्ड्स को, उन एक्टिविटीज़ को चूज़ करेंगे और उसमें वो जितना अच्छा देंगे परफॉर्मेंस अपना, वही आपके रिज़ल्ट में आपका ऐड हो जाएगा। तो अब आपका रिज़ल्ट आपका पूरा का पूरा चेंज होने वाला है। रिज़ल्ट किस तरीके से होता था, मार्क्स हो गए, आपने जितना भी गेन किया उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स हो जाते थे, लेकिन अब आपका एक प्रोफाइल की तरह से आपका रिज़ल्ट होगा। इट मीन्स जैसे आप लोग फेसबुक वगैरह पे आपकी प्रोफाइल्स होती हैं, वहाँ पर आपको सब, आप अपने बारे में भी कि क्या क्या आप अपने बारे में बताते हो, क्या सोचते हो, आपके अकॉर्डिंग आप
क्या हो, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में आपको क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर टीचर्स, वेटेज तो वैसे टीचर्स के जो रिजल्ट होता है ना, टीचर्स आपको जो भी रिमार्क्स देगी, जो भी उसके अकॉर्डिंग जो होगा वो उनको वेटेज ज़्यादा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका रिजल्ट जो होगा प्रोफाइल की तरह से होगा, जहाँ पर आपके फ्रेंड्स जो भी आपको स्टेटमेंट देते हैं, जो भी आपको के बारे में बताते हैं, वो आपका खुद का जो भी आपके थॉट्स होते हैं कि आप अपने आप को, अगर मैथ्स में है, मैथ्स में इतने मार्क्स दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, क्या रीज़न है, आप अपनी जितनी भी आपकी आइडेंटिटी आप अपने आप बताते हो वो उसके अंदर इंक्लूड होगा। और लास्ट वन टीचर्स का भी इसके अंदर, टीचर्स का जो होगा परफॉर्मेंस, जो भी आप टीचर, आपकी परफॉर्मेंस को टीचर जो भी जिस तरीके से मार्क्स देना चाहिए या ग्रेड देना चाहिए, वो सब इसमें इंक्लूड होगा। ओके, तो रिजल्ट अब वो ख़त्म हो गया है। 95%, 90%, 60% वो परसेंटेज ख़त्म हो गई है। अब सब कुछ इंक्लूड, तो आपके पास दोनों चांसेस है। आप पढ़ाई में, कुछ बच्चे अब ऐसे भी थे कि पढ़ाई में भी अच्छे थे और फर्दर उनके अंदर और भी टैलेंट थे और भी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड थे वो लोग, तो अब वो स्कूल के अंदर वो स्किल डेवलपमेंट और प्लस आपका एजुकेशन, दोनों चीज़ें हो सकेंगी, दोनों डेवलपमेंट हो जाएगा और वो रिमार्केबल होगा। खेलोगे, पहले कहते थे खेलोगे, खेल के क्या होगा, बच्चे भी होते थे कि स्कूल के अंदर अगर स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो स्टडी का लॉस होता था। बहुत से स्कूल्स में टीचर्स जो थे स्कोल्ड किया करते थे कि आपको खेलने के अलावा काम नहीं है, स्कूल की क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, तो बच्चों का उससे ब्रेक हो जाया करता था। तो ये लगता था कि यार पढ़ाई का लॉस हो रहा है, पेरेंट्स को भी लगता था पढ़ाई का लॉस हो रहा है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपका गेम्स, अगर आप गेम्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वो गेम्स की आपके जो रिमार्क होंगे वो भी आपके रिजल्ट में ऐड होंगे। सारा का सारा आपका रिजल्ट अब इस तरीके से बनेगा। ओके, तो यहाँ पर 9 to 12 हम बता रहे थे। यहाँ पर एनालिटिकल अप्रोच हो गई आपकी एंड अ गोल डेवलपमेंट। यहाँ से 6 से आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, तो 6 से आपके अंदर जो भी आपका स्ट्रेंथ है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको डेवलप किया जा रहा है। तो आप यानी जॉब के लिए एक तरीके से तैयार हो रहे हो। जैसे अब हम बोलते थे कि 12th के बाद हम डिसाइड करते थे कि हमें ये फील्ड चूज़ करना है, ये फील्ड चूज़ करना है, यहाँ पर आपको 6 से यही चीज़ करी जाएगी कि आपकी जो भी स्ट्रेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग आपका डेवलपमेंट होगा। टीचर्स हैं, कंसल्टेंट है, वो आपको बताएंगे, आपके बारे में जान के आपको जो भी टीच करेंगे। उसके बाद टीचर्स भी आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे कि आप इस फील्ड के लिए ये चीज़ चूज़ कर सकते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है, यहाँ पर आपकी वीकनेस है, आप इसको रिमूव कर सकते हो। तो ये सब जब चीज़ें आपके लिए चलेंगी। अब इस हमारी न्यू पॉलिसीज़ में क्या हो गया है, स्कूल और टीचर्स के ऊपर बर्डन बढ़ गए हैं। ओके, अब यहाँ पर आपका सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है कि स्ट्रीम जो है ओवर कर दिया गया है। स्ट्रीम ओवर, जैसे हम बोलते थे हमारी आर्ट स्ट्रीम है, हमारे साइंस स्ट्रीम है, हमारा कॉमर्स स्ट्रीम है, ये अब ख़त्म कर दिया गया है। क्योंकि बहुत बार बच्चे होते थे कि अगर साइंस स्ट्रीम ले रहे हैं तो फर्दर कोई आर्ट ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट में वो इंटरेस्टेड है, वो लेना चाहते हैं तो वो नहीं ले सकते थे। ठीक है, कोई बच्चा आर्ट ले रहा है, कॉमर्स ले रहा है, बट वो फिजिक्स में इंटरेस्टेड है, बायोलॉजी में इंटरेस्टेड है, तो वो नहीं ले सकता था। अब ये स्ट्रीम हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दी है, बंद कर दी है। अब हम इसके अकॉर्डिंग हम जो चाहते हैं, अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं, मतलब आप साइंस है, बायो वगैरह कुछ आप ले रहे हो और आप इधर ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हो, कॉमर्स से कोई लेना चाहते हो, तो यू कैन टेक। बट ये फ्यूचर में आएगा। अभी आई थिंक इसके हमारी जो गवर्नमेंट है पूल बनाएगी, सब्जेक्ट्स के पूल्स बनेंगे, किसके अकॉर्डिंग हम क्या सब्जेक्ट उस टाइम पर चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये भी हुआ है। एग्ज़ाम्स आपका बता दिया गया है कि आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो ईयर में 2 टाइम्स होंगे और ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होंगे, राइट। यहाँ पर तो ये आपका था 12th तक के लिए कि 12th तक के लिए ये चेंजेस किए गए हैं। तो अब आप ये देखिए, आपका जो स्कूलिंग है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, इन द सेंस कि अब पहले पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो थे उनके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता था, लेकिन अब सबके लिए है, जिसकी जो स्ट्रेंथ है वो सब कुछ। यानी अगर आप किसी भी फील्ड में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप अच्छे से अच्छा कीजिए और बेटर से बेटर अपना रिपोर्ट कार्ड बनाइए। अब हमारी गवर्नमेंट ने एक चीज़ और बता दी गई है, हमारा एक क्रेडिट बैंक अकाउंट बनेगा, राइट, जिसमें आपके हर एक स्टेज के वाइज आपके जो ग्रेडिंग सिस्टम होगा वो ग्रेड आपके उसमें, जहाँ पर भी जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, हम अपनी आईडी खोलते हैं, ठीक है, तो आईडी से हमारी हर चीज़ लिंक हो जाती है। तो उसी तरह हमारी आई थिंक यहाँ पर एक आईडी दिया जाएगा जिससे हमारा एजुकेशन से रिलेटेड, यानी जो भी हमारी स्टेजेस है उससे रिलेटेड सारा हमारा जो भी एक तरीके से आप बोले रिजल्ट
या जो ग्रेड है या जो भी हमारी टीचर्स हमारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हमें देती है, वो सब कुछ हमारे उस क्रेडिट बैंक में स्टोर हो जाया करेगा जाकर, राइट। और वो जब भी टिल आपके पास में मतलब इवन जब आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करके जॉब के लिए जाएंगे तो वहाँ से आपके उस आईडी से आपका क्रेडिट अकाउंट खोला जाएगा और आपके जितनी भी एकेडमिक हैं वो सब के सब उससे पता चल जाएंगे। तो आपके लिए अब छोटी से छोटी चीज़ भी जो आप अच्छा करते हो वो वैल्यूएबल हो गई है, ठीक है। अब आता है इसके बाद हमारा, ये तो हो गया हमारा 12th क्लास तक के लिए, स्कूल के लिए। अब आता है हमारा आफ्टर 12th भी हमारे एजुकेशन पॉलिसीज़ में बहुत चेंजेस किए गए हैं। सबसे बड़ा चेंज तो जो है वो आपके लिए है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। इट मीन्स पहले क्या होता था कि आप मानो ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपने फर्स्ट ईयर कर लिया है, उसका फर्स्ट ईयर में आपको लगा कि भाई ये चीज़ हम नहीं कर पाएंगे या आपका इंटरेस्ट फर्दर किसी और सब्जेक्ट के लिए हो गया, तो आपको क्या होता था, उस फर्स्ट ईयर तो आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप फर्दर किसी सब्जेक्ट से करते थे तो आपको दोबारा से एडमिशन करना पड़ता था, वो 1 ईयर आपका क्या हो जाता था, लॉस हो जाता था। बट हमारी गवर्नमेंट ने अब क्या किया है इस पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग कि अगर आप क्या करते हो, इफ़ यू कंप्लीट 1 ईयर तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपने जैसे किया, आप बीए कर रहे हो, ठीक है, या फर्दर और कुछ बीकॉम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 1 ईयर की आपने स्टडी कर ली, अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम्स आई और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि आपने 1 ईयर किया, ड्रॉप कर लिया, तो आप यहाँ से गैप ले सकते हो। यानी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई है, कुछ पीरियड के लिए आपको प्रॉब्लम आ गई है और आप गैप लेना चाह रहे हो उस स्टडी में, तो आप वो गैप ले सकते हो और फिर वापस कुछ टाइम के बाद में आकर वापस आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो, यानी सेकेंड ईयर में आप ज्वाइन कर सकते हो। बट ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो आपको मिनिमम टाइम या मैक्सिमम टाइम आपको कितना देगी वापस स्टडी शुरू करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आज आपने लीव कर दिया 1 ईयर करके और 15 साल बाद आप आएँ कि हमें ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए गवर्नमेंट हमारे क्या करेगी, कुछ टाइम लिमिटेशंस देगी। तो यहाँ पर यही बताया गया कि अगर आप अपनी एजुकेशन जो होती है, डिग्री जो कर रहे हो, अगर आप उसमें 1 ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अगर यहीं पर आप क्या करते हो 2 ईयर कंप्लीट करते हो तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और यहाँ पर 3 और 4 ईयर कंप्लीट अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पर डिग्री मिलेगी, राइट। और उसके बाद अगर 3 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो डिग्री मिलेगी, 4 ईयर कंप्लीट कर रहे हैं तो आपको रिसर्च डिग्री मिलेगी। यानी ये डिग्री लेकर आप डायरेक्ट कहीं भी रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च में आप लोग जा सकते हैं। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल चेंज है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये रहता था। अब इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, वोकेशनल कोर्सेज अगर आप करना चाह रहे हो, 1 ईयर का आपने क्या किया, वहाँ से गैप ले लिया, फर्दर उस ईयर के बीच में कोई भी आप लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हो तो आप उस लैंग्वेज कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और फिर दोबारा से अपनी जो ये लीव की थी बीच में अपनी एजुकेशन को, उसको दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हो, ओके। अब एक चीज़ और की गई है कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर यूनिवर्सिटीज़, हमारी ऑल इंडिया जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए क्या कर दिया गया है, कॉमन एग्जाम एंट्रेंस कर दिया गया है, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम रख दिया गया है। और एक इसमें आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। अगर इसका बेनिफिट देखे क्या है कि अगर आपके 12th में जो मार्क्स हैं वो कम हैं और आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, वहाँ आपका परसेंटेज कम हो जाता है, तो आप इस एप्टीट्यूड टेस्ट को देंगे और इस एप्टीट्यूड टेस्ट में जो आपकी परसेंटेज आएगी वो परसेंटेज आपकी 12th वाली परसेंटेज में इंक्लूड हो जाएगी, ओके। तो जिससे चांसेस हो सकते हैं कि आपकी परसेंटेज डेफिनेटली जब इंक्रीज़ होगी तो आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये आपके इसमें चेंजेस किए हैं। अभी इन्होंने और बताया है, उसको अभी क्लियर नहीं है ये पॉइंट कि ऑल ओवर इंडिया में सिलेबस को लेके सेम कह रहे हैं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होगी सेम सिलेबस फॉलो होगा, ओके, सेम रूल रेगुलेशंस होंगे ऑल ओवर इंडिया में। इसके लिए इसमें वो लगा कि गवर्नमेंट एक तरह की कमेटी बनाएगी जो ऑल यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हमारी होती है उन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर टेक केयर होगी। यानी यूनिवर्सिटीज़ अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं कर सकेंगी, लेकिन अभी इनमें डिटेल्स में नहीं पता है। ये अप टू 12th तक के सिलेबस के लिए भी यही सुनने में आ रहा है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर अब क्या होगा, एक ही सिलेबस होगा, एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा वो, एनसीईआरटी ही इन सिलेबस को अब लेकर आएगी, नए सिलेबस होंगे ये। अब ये भी
कंफर्म नहीं है। वैसे ये बोला जा रहा है कि 12 तक के लिए तो ऑल ओवर इंडिया सिलेबस सेम होगा। तो जो ये वाली एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्शन रहता था कि भाई बच्चे बोलते थे हम ये उस सुपीरियर, वो वाला बोर्ड बहुत सुपीरियर है, ये इंफीरियर है, हम ये पढ़ाई पढ़ते हैं, हमारी पढ़ाई अच्छी है, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है। तो ये चीज़ भी ऐसा गवर्नमेंट जो कर रही है कि लेवल जो डिवाइड हो रखे थे, हायर लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेयर, इन लेवल्स को इन्होंने क्या किया है, बंद कर देने की कोशिश की है। सबको इक्वल लेवल में ला रहे हैं, क्योंकि जब पूरी इंडिया में सिलेबस सेम होगा तो सभी का लेवल क्या होगा, सेम होगा। ये इसमें बता दिया गया है। यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि क्रेडिट बैंक्स बनेगा, तो इसमें भी यही वाली बात हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब भी आप जॉब के लिए जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वहाँ पर भी जब आप जा रहे हो तो आपके इंटरव्यू में अगर आपने ये 1 ईयर की सर्टिफिकेट आपको मिला है, तो ये सर्टिफिकेट यानी इसकी जो एकेडमिक आपकी होगी ये वहाँ पर मेंशन होगी सारी की सारी। तो ये वेटेज कहीं ख़त्म नहीं होगा कि आपने 1 साल पढ़ के छोड़ दिया है, कुछ और कर रहे हो, तो ये आपकी जो भी एकेडमिक वहाँ पर है उस सब में इंक्लूड होगा। तो कुछ भी आप गेन कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें कहीं भी कोई भी लॉस नहीं होगा। छोटे से छोटा पॉइंट आपके क्या हो रहा है, उसमें आपका ऐड हो रहा है आपके बैंक में, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपकी एक तरीके से कोशिश की गई है, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत बेटर चेंजेस हैं। अब ये तो पता चलेगा कि जब ये प्लेटफॉर्म पर आएंगे ये चेंजेस कितने आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं, तभी पता चल पाएगा। अभी वैसे हमारी गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है, इनमें से कुछ चेंजेस को 2023 तक प्रैक्टिकली मतलब उनको लागू करे जाएंगे, और कुछ के लिए इन्होंने टारगेट रखा है 2030 तक का, 2030 तक का रखा है। तो देखते हैं कितना ये बेनिफिशियल होता है। ये तो तभी पता चलेगा जब ये स्कूल्स में और कॉलेजेस में ये पॉलिसीज़ क्या होंगी, लागू होंगी। लेकिन एक बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छे चेंजेस हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, इससे लेवल जो है सुधरने के चांसेस है। जितना हम और कंट्रीज से पिछड़े हुए हैं, तो ये अगर फॉलो हो जाता है, ढंग से फॉलो हो जाता है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हमारा जो एजुकेशन लेवल है वो भी अब ग्रोथ कर जाएगा। तो ये कोशिश कुछ की टर्म्स थे जो मैंने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के आपको बताने की कोशिश की थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।